हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट नंबर 14। सो लेट गेट स्टार्ट। गाने की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूई जो है वो क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए आता है, जो उसे कहता है कि तुमने अपना नाम जो है वो शन रख लिया, वो भी जो कि तुम्हारा सरनेम है। एंड तुम्हें पता है ये तुम्हारा सन नाम जो है वो तुम्हें कहाँ से मिला। लेकिन जो यूई है वो कहता है कि लगता है आपसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं बस एक नॉर्मल पर्सन हूँ। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बैटलफील्ड में शिनियन पॉइंट में फ़ाइट करते टाइम तुम्हारे सर पे एक सिंबल दिखा था एंड वो सभी लोगों ने देखा था। एंड वो सिंबल सिर्फ और सिर्फ लिनयान पैलेस का था। एंड लिनयान पैलेस जो है वो काफ़ी साल पहले ही पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। एंड उसमें सभी लोग मरने से पहले उसकी जो क्वीन थी उसने एक चाइल्ड को बर्थ दिया था, वो भी 20 साल पहले। क्योंकि उस लिनयान पैलेस की जो क्वीन है उसके हस्बैंड जो है वो मेरे फादर थे, जो कि एक हुमर एम्परर है जिनका नाम शन ये चेंग है। एंड यूए अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर यूनियन का मतलब क्या है। क्या बैटलफील्ड में मैं जब फाइट कर रहा था तब मेरे फ़ोन का सिंबल दिख गया था एंड हमें उसके सर के ऊपर एक रेड कलर का मार्क दिखाया जाता है। एंड वो सोच रहा होता है कि आखिर इसके बारे में क्राउन प्रिंस को कैसे पता, क्योंकि सिर्फ ब्लैक बॉल है जिसने इसे पहले देखा था और सिर्फ वही देख सकता था। एंड यहाँ पे यूनशी को दिखाया जाता है जिसने भी ये सिंबल देख लिया था एंड क्राउन प्रिंस तक पहुँचा दिया था। एंड क्राउन प्रिंस जो है वो अपने पास से एक रुमाल को निकालते हुए बोलता है कि तुम क्राउन प्रिंस हो एंड इस तरह से मेरे भाई भी। अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया तो फिर मैं आगे टाइम तक और कभी भी क्राउन प्रिंस बन के नहीं रह पाऊँगा एंड इसीलिए तुम्हें मरना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एंड जो क्राउन प्रिंस है उसके आसपास से काफ़ी सारा स्मोक निकल रहा होता है एंड वो कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, बस एक ही रास्ता है कि तुम्हें मरना होगा। एंड यूए को पता चल जाता है कि ये जो स्मोक है वो पॉइज़न है। एंड जो क्राउन प्रिंस है वो सभी गार्ड्स को बोलता है कि जाओ और इसे पकड़ लो और इसे जान से मार दो। एंड सभी गार्ड जो है वो यूए के पास आ रहे होते हैं एंड यूए जो है वो अपनी जगह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता पॉइज़न की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से वो पूरी तरह से ही बैठा रह जाता है एंड खुद की स्क्वाड को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी आके उसे कोई पकड़ लेता है, जो कि होता है ब्लैक बॉल। एंड वो क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की। एंड सभी गार्ड्स से फाइट कर रहा होता है, लेकिन जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि इन दोनों को ही पकड़ लो और जान से मार दो। लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो इन सब चीज़ों को देखता है और वो कहता है स्टॉप इट, जो कि कोई और नहीं बल्कि किंग होते हैं। एंड वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एंड क्राउन प्रिंस जो है वो उसे देख कर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं फादर। एंड जो किंग है वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं अभी भी यहीं पे हूँ पूरी महल में मैसेज फैलाने की। एंड ये हमारे ह्यूमन एम्परर है शेंग ही चैन। एंड जो क्राउन प्रिंस है वो अपने फादर को बता रहा होता है कि फादर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप देख रहे हो, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जिसकी किंग कह रहे हो तुम आखिर ऐसे ईवल काम कर कैसे सकते हो, और उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि अभी के अभी नीव डाउन हो जाओ। यो ही है उसे कह रहे होते हैं इमोर्टल श्वानलिंग शैन फैमिली की तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले ही इस पैटर्न को सीखा था, तुम्हारे अंदर पॉइजन चला गया होगा, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो और कुछ टाइम बाद एक डॉक्टर तुम्हें देखने आएगा ताकि तुम्हारी ब्लड लाइन का पता चल सके। अगर तुम मेरे चाइल्ड हो तो मैं तुम्हें डेफिनेटली एक्सेप्ट करूँगा और एक प्रिंस की तरह रखूँगा जैसा कि और बाकी प्रिंस हैं। जबकि ब्लैक बॉल किंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये भी कहता है कि मुझे ब्लड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे आपके प्रिंस की आइडेंटिटी की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ शैन फैमिली में और ना ही मुझे आपके थ्रोन से कोई मतलब है। मैं बस शनियांग माउंटेन पर रहता हूँ जो कि मेरा घर है और मैं एक ऑर्डिनरी कल्टिवेटर हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। एंड वो क्या जिसके बाद वो ब्लैक बॉल का हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा होता है, जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन को उसके सीने में नाइफ लगा होता है एंड वो कह रहा होता है मास्टर एंड यू गए आई रियली मिस यू। एंड ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शायद यू ही होगा। एंड एक पर्सन जो है वो यू गई को पकड़ के लेके जा रहा होता है। एंड ये सारी बातें जो है वो यू सोच रहा होता है मैंने हमेशा से सैंगवन माउंटेन वापस आने के बारे में सोचा ताकि मैं अपने मास्टर से मिल सकूं, लेकिन अनएक्सपेक्टली मास्टर के पास सिर्फ और सिर्फ मेरी और यू गई की बॉडी गई, वो भी हम दोनों के मरे हुए। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की एंड शाओ रेसिडेंस गया ताकि मैं यूगे को बचा सकूं, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। यूगे जो है वो हमेशा यूसिन को अपनी सारी बातें बताया करती थी ताकि वो शानवन माउंटेन जाकर आसानी से रह सके। यूगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। यूशई जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन एट द एंड यूशई है जिसने उसे बिट्रे किया था। एंड इस बात से मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा है। एंड तभी उसके पास ब्लैक बॉल आता है जो उससे कहता है कि यूए तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। जबकि यूएस का हाथ पकड़ के कहता है कि ब्लैक बॉल मैंने डिसाइड किया है
कि मैं अब यहीं रहूँगा। जिस पर ब्लैक बॉल जो है वो उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, बहुत सारे लोग तुम्हें जान से मारने के पीछे पड़े हुए हैं। जबकि यूए उसे गले लगाते हुए कहता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी स्पिरिचुअल पावर्स जो है वो वापस आ चुकी है, तो अब मुझे कोई भी मार नहीं सकेगा। एंड मैं यूगई और तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मैं यूगई को प्रोटेक्ट करने में फ़ेल हो गया अपनी प्रीवियस लाइफ में, लेकिन दिस टाइम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। और मुझे साथ में रिवेंज भी लेना है, मेरे मास्टर का, यूगई का, और मेरी खुद की मौत का। तो ब्लैक बॉल है वो उसे देख के कहता है, उसे भी गले से लगा लेता है और कहता है कि ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम जो करोगे मैं तुम्हारा साथ ही दूंगा। कोई मैटर नहीं करता कि आखिर तुम क्या चाहते हो और किससे फ़ाइट करना चाहते हो, तुम किसी से भी फ़ाइट करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, जैसा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता था एंड तुम्हारे पीछे पीछे चलता था। एंड इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड हो जाता है ओवर।